दोस्तों शार्क्स तो यहाँ पे मौजूद है। अब वक्त है इस शो के एंकर जो हैं उनको यहाँ पे बुलाने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर राहुल दुआ। वेलकम राहुल, वेलकम। सर थैंक यू। राहुल आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, थैंक यू। कहाँ बैठना पसंद करेंगे आप? पहले तो शुक्र आपने मुझे बुला लिया। शुक्र है, मैं पीछे वेट कर रहा हूँ। मुझे लगा जैसे एपिसोड में काटा यहाँ से भी ना काट दे कहीं। नहीं हम शुरू से बुलाने वाले थे, फिर नमिता जी ने कहा कि उसको रहने दो भी। वो तो पहले शार्क्स को बुलाओ, ऐसे बोल रही थी ये। एक्चुअली राहुल दुआ की आज दुआ कबूल हुई है हमारे शो पे। फाइनली राहुल एक बात बताओ, जो लोग पिच करते हैं इनको आइडियाज, हाँ जी, बाहर आके आपसे ही बात करते हैं। हाँ जी, कभी ऐसा हुआ कोई अंदर रिजेक्ट होके आया हो, हाँ जी, और बाहर आके आपसे बोले कि मेरी किसी सेटिंग करा दो, आपका कट मिल जाएगा, ऐसे ऐसे मिलते हैं लोग आप? सर बहुत बार, और जो इनसे इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, हाँ, मैं फिर उनसे बात करता हूँ कि सुनो मुझे थोड़ा कट दे दो। वो मान जाते हैं? वो मान जाते हैं। राहुल आइए, आप बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम वेलकम ब्रदर। राहुल आप एंकर हो, आप बहुत अच्छी कॉमेडी भी करते हो। हमारे शार्क्स को कितना ऑब्जर्व किया आप, इतने दिनों से इनके साथ काम कर रहे हैं? बेसिकली अगर देखा जाए तो ये सारे बहुत ही अपनी अपनी फील्ड के दिग्गज हैं, जैसे हम लोग सब जानते हैं ना। और अमन सर ने बहुत बढ़िया एक बार कहा भी था कि बिफोर बीइंग शार्क्स ऑल ऑफ अस वर ह्यूमंस। वो एक बहुत ही शानदार बात इन्होंने लिखी थी। पर आई थिंक वो एक बात लिखना भूल गए जी, कि बिफोर शार्क्स दे वर ह्यूमंस व्हिच इज ऑल राइट, बट बिफोर ह्यूमंस these guys are animals। कोई सर खाने वाला स्टार्टअप आ जाए ना, हाँ, ये लोग ऐसे जानवरों की तरह टूटते हैं उसके ऊपर। अच्छा, ऐसे चाय पिला देना कोई, हाँ, एकदम ऐसे बिहेव करते कि सोनी कोई दे ही नहीं रहा। पर सर खा लेते हैं फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करते उसमें, हैं? ऐसा है क्या? वो अनुपम। अच्छा, ये भी करते हैं। चाय जाके बना के आएंगे, फिर उसके बाद कहेंगे कि ओहो गलत बन गई। खुद ही बना के आए। नमिता और विनीता ना, इनको शो में हमने देखा है ना, बार्गेनिंग बड़ी अच्छे से करती हैं लोगों के साथ। अच्छा, जब आप बाजार में जाती हैं तो जो सामने दुकानदार होता है वो आपको रियल प्राइस बताता है कि 10% बढ़ा के बताता है कि 5 तो ये कम करवाई लेंगी? अब वो जो बार्गेनिंग में मजा है वो तो अलग ही होता है ना। ये तो है, बाजार में हो या शार्क टैंक में हो। किस हद तक करना चाहिए? मान लो फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपए की चीज है, हमें कहाँ से शुरुआत करना चाहिए? इंसान की शक्ल देख के हम डिसाइड करते हैं। क्या आपको क्या लग रहा है? मेरे मन में इस समय क्या चल रहा है बताओ। अगर आप बता गई तो इसी समय पिस्ता आपका। और हम आपको क्या दे सकते हैं? हमें पहले इतना पैसा है, बताइए मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। नमिता देखो या ना देखो ये चल रहा है। एक जगह आपकी बीवी, दूसरी जगह मेरे पति परमेश्वर, तो वो ही चल रहा है आपके दिमाग में। देखो या ना देखो, क्या बात है, कितना एक्यूरेट। पीयूष, अनुपम और अमन जो है ये पिक्चर्स के साथ तो आप बार्गेनिंग कर लेते हैं, है ना? घर पे जब बीवी की शॉपिंग की लिस्ट आती है वहां पे आप बार्गेनिंग करते हो कि वहां पे शार्क पेंगुइन बन जाते हैं? सर पहले जब शुरू में तो करते थे, अब सीख गए हैं। अब कोई फायदा नहीं। नहीं, कोई फायदा नहीं, तो चुप रहो। मेरा उल्टा है सर, मुझे पॉकेट मनी मिलती है सर खर्चने का। मेरे को शार्क टैंक सीजन 2 में से पहले मेरी वाइफ प्रिया ने बोला, यदि तो एक चीज बताओ कितना खर्चा करोगे इस बार? तो मैं बोला अच्छी कंपनीज आएंगी, मेरे को देखना पड़ेगा, ये मेरे को हिसाब चाहिए जो तुमने पिछले सीजन में डाला है उसका क्या हाल चल रहा है, तभी तुम्हें इस सीजन के लिए पैसे मिलेंगे। तो मुझे बहुत इस सीजन की कंपनीज थोड़ी अच्छी करनी जरूरी है, वरना सीजन 3 में सर। बहुत अच्छी बात है। पीयूष और करण जौहर एक साथ एड में दिखाई दे रहे हैं। पीयूष, आपने पहले सोच रखा था कि एक बार फेमस हो जाऊं, मैं खुद मॉडल आऊंगा, है? आपको क्या लगता है? मैंने तो ये खबर भी सुनी कि आप अपने दोस्त से बात कर रहे थे कि एक बार और कपिल शर्मा शो में आ जाऊं, मैं करण जौहर को भी निकाल दूंगा। तो आप सब जो अपने सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ्स डालते हैं उसके नीचे लोग बड़े मजेदार कमेंट्स करते हैं, तो मैंने कुछ फोटोग्राफ्स निकाले हैं आपको दिखाने के लिए। प्लीज हैव अ लुक। ये मजेदार ही होता है। ओह, पहला ही फोटो आपका है अमन जी, देखिए। व्हेन अजय देवगन मीट्स एसआरके मीट्स मी। ले लो बेटा, हम भी ड्रामा कर लेंगे। पर सर देखो, भगवान का इतना शुक्र है कि उसने गाड़ी लेफ्ट में नहीं ली। हाँ, नहीं तो सारा अमन चैन खराब हो जाता आपका। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। खड़ी गाड़ी में तो कोई भी फोटो खिंचवा लेगा, चलती गाड़ी में वीडियो बना के दिखाओ, तब पता चलेगा पैंट की सिलाई कितनी मजबूत है। किसी ने लिखा पीतमपुरा का अजय देवगन। अभी तो जीप के ऊपर खड़े हैं, शेर आ गया तो कब जीप के नीचे चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और दिखाइए।
आज पता चला पैसे वाले लोग भी ऐसी हरकतें करते हैं। अलग अलग जगह पैसा लगाते हो ये तो पता था, अलग अलग जगह टांग भी अड़ा लेते हो ये पता नहीं था। Oh my God. और दिखाइए। Trap people, right? ओहो। थापर साहब ने फोटो डाला, देसी अवतार विद दिस फन लहंगा डिजाइन बाय माय सिस्टर। ओके, आइए दिखाते हैं, नीचे कमेंट्स देखते हैं। सोच के डाला करो Be यार, prepared. शादी के वक्त अगर दूल्हे को दुल्हन की ऐसी सहेली दिख जाए तो फिर वो रिश्ता करवाने वाले को घूर रहा होता है। दावे के साथ कह सकता हूं आज इन्हें देख के जरूर लोग स्टार्टअप के बहाने इनसे मिलने आए होंगे। और दिखाइए। नौजवानों के लिए एक सलाह, हरे रंग के वस्त्रों में अगर कोई लड़की स्माइल कर दे तो ये ना समझें कि वो ग्रीन सिग्नल है। टेक्निकल बात है। और दिखाइए। अनुपम जी ने फोटो डाला है, सैटरडेज हेयर कट डे विद माय फेवरेट हेयर स्टाइल। दिखाइए नीचे कमेंट्स। बड़े लोगों का देखो आगे पीछे के 2-2 बाल कटवा के शीशा देखते हैं। हमारे तो जब तक हाथ में आना बंद नहीं होते कटवाते जाते हैं। मेरी बीवी मुझे आपकी वेबसाइट के थ्रू मिली थी, बहुत खर्चा करवाती है, या तो इसको ले जाओ वरना मेरा नुकसान भरो। ओह। और दिखाइए। शनिवार को बाल कटवाने पर शरीर की शक्ति कम होती है, गठिया व कमर दर्द के रोग बढ़ते हैं और मन में गलत विचार आते हैं। अब जब आपने कटवा ही लिए हैं तो निवारण के लिए संपर्क करें। और दिखाइए। विनीता ने फोटो डाला, दरभंगा से दुनिया तक हर टेबल पर। अच्छा, इसी अचार की बात This is that अचार वाला। हाँ। कैसे अर्चना जी? देखो बड़े बड़े बर्तन जो अचार के, कितना अच्छा लग रहा है ना। मुंह में पानी तो आ ही रहा है। उसी में थोड़ी रम मिक्स कर लो फिर। जी दिखाइए नीचे कमेंट। अच्छा है, अभी आपके कमेंट से हमारा झाजी का सेल बढ़ने वाला है। हर जगह बिजनेस। लगता है ये लिपस्टिक के लिए कोई अचारी फ्लेवर ढूंढ रही है। मैडम अगर आप दुनिया में अचार पहुंचाना चाहते हो तो बाय रोड पहुंचाओ, क्योंकि एयरपोर्ट वाले तो सामान में से निकलवा देते हैं। मेरा भी आधा किलो आम का अचार पटना एयरपोर्ट पे पड़ा है। हम भी जब अचार डालते हैं तो बंदरों से बचाने के लिए किसी को बिठाना ही पड़ता है। Hey, you can get your script from these comments. ये शरारती लोग कितने कितने। और दिखाइए। बंसल साहब ने फोटो डाला है, ये क्या है? फ्लाइट का फोटो है। पुरानी है। क्या है, क्या कर रहे हो आप? ये हम मिलान जा रहे थे, मेरे को फाउंडर्स हैं दोनों, अमित और सुमित। अच्छा तो जी। वो मेरा बर्थडे था उस दिन, तो अच्छा। उन्होंने सरप्राइज किया, वो केक लिया है, तो हमने फोटो ले ली। अरे वाह। नीचे कमेंट्स देखते हैं। जानबूझ के बर्थडे पार्टी प्लेन में दे रहे हैं ताकि ज्यादा लोग ना आए। किसी ने लिखा, भाई साहब सुना है किसी का फ्लाइट में जन्मदिन आ जाए तो हर साल वही मनाना पड़ता है। उसको किसी ने रिप्लाई किया, तुम्हारे गांव में इंटरनेट आ चुका है या कमेंट करने के लिए शहर आए हो? और दिखाइए। सच में आपका जन्मदिन है या पहली बार बैठने वाले को केक देते हैं? और दिखाइए। जैन साहब ने ये फोटो डाला है, ये लास्ट मंथ की है। हाँ, ये जॉर्जिया गया था मैं, कतर अच्छा से। जी। उधर वर्ल्ड कप देखने गए थे, वहां से जॉर्जिया गए थे हम लोग। ये मेरा भाई है जो आगे चला रहा है गाड़ी। अच्छा तो वहां पे बंदे नहीं होते गाड़ी चलाने के लिए? ये वाइनरी है। अच्छा। यहाँ भी पैसे बचा रहे हैं। आइए नीचे देखते हैं कमेंट्स। जब मेरी बीवी कार चलाती है तो मुझे भी यही लगता है कि अब जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। भले ही इन्होंने कितनी भी कार बेची हो, पेट्रोल महंगा होने पे ये भी टांगे पे आ गए। That's a good one. अमीर आदमियों का रिक्शा वाला भी अमीर दिखता है। ये रिक्शा वाला अरे भाई साहब बैठे हुए हैं। इसमें घोड़ा भी है या फोटो खिंचवाने के बाद ये लाल जैकेट वाले भाई साहब खुद उतर के भागेंगे? और दिखाइए।
Oh, राहुल ने फोटो डाला, you too. कमेंट बिलो विद व्हाट यू थिंक आई एम डूइंग हियर इन दिस पिक्चर, रॉन्ग आंसर्स ओनली। ऑल क्लूज आर राइट देयर इन द पिक्चर। 2 ग्लास पकड़े हैं, एक पर्स पकड़ा है, पीछे वॉशरूम है। आइए देखते हैं नीचे कमेंट। एक हाथ में 2 ग्लास पकड़े हुए हैं, आपके टैलेंट से लग रहा है आप पहले बार में काम करते थे। That is right. That is right. ओह, किसी ने लिखा है व्हाट हैपेंस इफ दुआ लिपा मैरिज राहुल दुआ, देन देयर विल बी दुआ दुआ। दुआ लिपा। और दिखाइए। Your girlfriend is in washroom and you are taking care of his purse and drink. His purse? His purse? Yeah, his purse. भाई मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था, आपके नाम के आगे जो दुआ है ये आपकी खुद की है या गरीबों की लगी है? और दिखाइए। विनीता ने फोटो डाला, हैप्पी टू बी बैक इन राफा लैंड। आइए देखते हैं कमेंट्स। पेट्रोल खत्म हो गया, पक्का वही होगा। मैं आप जितना अमीर तो नहीं हूं, लेकिन पैसे बचाने के लिए बिना सीट वाली साइकिल तो मैंने भी कभी नहीं ली। ये इन्होंने अपने बच्चों के लिए खरीदा था, वो 2 घंटे से वेट कर रहे हैं कि मम्मी खेलना बंद करे तो हम चलाएं। और दिखाइए। ओ भाई साहब, ये ऐसे लिखा आपने कोई? ये क्या है? नेशनल स्टार्टअप डे, आई विश। ओए इतना लंबा कौन पड़ेगा? बंसल साहब ने ये फोटो डाला है, अच्छा है, कुछ काम चल रहा है। कर रहे हो? हाँ, ये सिंगापुर में हमने पहला स्टोर खोला था, तब उसको रात को 1 बजे उसको साफ कर रहे थे कि खोल रहे हैं, तो वो लिखा था। अच्छा, वाह। और ये 2 हाथ किसके हैं? नमिता पूछ रही है। ये शायद मेरी वाइफ के हाथ है, निधि के। कंफर्म नहीं है। शायद क्योंकि वो फोटो ले रही थी, उनके नहीं है। हम 2 साल से प्लान कर रहे थे कि सिंगापुर में लॉन्च करेंगे, तो ये पहला स्टोर खोल रहे थे, तो कोई साफ करने वाला नहीं मिला, तो खुद ही साफ कर रहे थे। पक्का अभी पीयूष जी को कोई नया आइडिया आया, इनके दिमाग की बत्ती जल रही है। ऊपर बत्ती भी जल रही है। और दिखाइए। ये बता रहे हैं कि वो सोफे के नीचे है कॉकरोच, उसको हटाओ तभी मैं नीचे आऊंगा। मिस्टर पीयूष बांसल सर जी, मैं आपकी कंपनी में 75 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूं, उसके लिए कैन यू प्लीज गिव मी 1 करोड़? किसी ने उसको रिप्लाई किया है, फोटो में देखिए वो आप ही को गेट आउट कह रहे हैं। और जैन साहब ने फोटो डाला है, द बेटर हाफ। मेरा बेटर हाफ आया भी है यहाँ पर। कहाँ है जी इनकी बेटर हाफ? क्या हाल? नमस्ते जी, वेलकम। दिखाइए नीचे कमेंट। हमें बोल रहे हैं कार देखो, खुद परिवार देख रहे हैं। अमित भाई, आप इनको देखने गए थे या ये कार देखने आई थी? अचन्ना जी, आज अपना ऐलान करा दीजिए कि जितनी भी मछलियां हैं ना, सारी की सारी एकदम सेफ है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सारी शार्क्स यहाँ पे आई हुई है। कोई शार्क इतने बड़े बड़े लोग को बड़ा देख कर, तेरे से बड़ा कोई भी नहीं है, देख ले। आपको ना हम जवाब देते हैं, तब तक अमित जी नमस्ते, हमारी साइकिल का थोड़ा ध्यान रखेंगे। वो क्यों रखेंगे? ये कहते हैं कार देखो, हम देखते हैं ना कार, थोड़ा देर हमारा साइकिल देख लेंगे तो क्या चला जाएगा, है कि नहीं? शर्मा जी, कोई तौलिए के साथ धोने डाला था अपना शर्ट को, ये क्या हो गया है? ये क्या है ये? मैं बड़ा चुन के ढूंढ के लाया। इनको कहेंगे क्या, कैसी हैं कि कैसे हो? अभी बाहर मिले तो मेंस बाथरूम से बाहर निकल के आ रही थी। मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। बताते नहीं है ये बातें यहाँ पे। देखिए, आप किसी धंधे में पैसा डालते हैं, हमने पूछा अंदर क्या होता है, तो हमारा ऊपर से देखो आप। इंट्रोडक्शन हम दे दें अपना। हम है गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं। अरे वाह, क्या बात। लेकिन आजकल क्या सिर्फ नौकरी वालों का कपड़ा धोते हैं, बिजनेस वालों का धोना बंद कर दिया। क्यों? बिजनेस वालों को क्यों नहीं? आप लोग ने पता नहीं लोगों को क्या सिखा दिया है। हम कपड़ा धोते हैं, कहते हैं पैसा दो, कहते हैं नहीं इक्विटी ले लो।
लेकिन हमारा बिजनेस तो एकदम फ्लॉप हो गया है। एक बात आप लोगों से पूछना था, ये जो आप लोग फंडिंग वंडिंग करते हैं तो कभी कभार ऐसा पानी पूरी खा के आपका पेट खराब होता है तो आपको एसिडिटी होता है कि लिक्विडिटी होता है? गुड़िया लिक्विड कितने अमीर लोग आए और तू कैसी फालतू की बातें कर रही है? अमीर लोग तो क्या हुआ, इनके गाड़ी के ऊपर का हुआ बीट ही करता है कि बिटकॉइन करता है? नमिता जी एक सलाह देंगे आपको। हाँ प्लीज। आप ना अपना जो बिजनेस है आपका उसको अगर आप एक्सपैंड करना चाहें ना, बहुत ऐसा बड़ा बनाना चाहें तो आप राहुल जी के साथ पार्टनरशिप कर लीजिए। क्यों? नहीं, कभी किसी का इलाज करें, आपकी दवा काम ना करे तो इनकी दुआ शायद काम करे। बहुत बढ़िया, प्लीज आप अभी हमको ना तो पेट में थोड़ा सा दर्द हो गया है, दवा होगी आपके पास अभी एक? अरे उनकी दवाई की कंपनी तो इसका मतलब दवाइयां लेके घूमेंगी वो साथ में। हाँ तो इनका भी चश्मे का कंपनी है लेकिन पहन के घूम रहा है ना। तो ऐसे तो तेरा भी धुलाई का काम है, तो तू मुंह धो के क्यों नहीं आई? हम आपकी बातों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आई एम आउट। ये क्या बातें हुई? जैसे इनका आप लोगों का कंपनी में वो इक्विटी होता है, हम भी यहाँ मोहल्ले से निकलते हैं ना तो सारे लड़के ए क्यूटी ऐसा कहते हैं हमको, ए क्यूटी। और हम अपना खूबसूरती का घमंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन सारा क्रेडिट देना चाहेंगे हम शुगर कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स। उन पे क्यों इल्जाम लगा रही? उनके प्रोडक्ट अच्छे हैं, ये तेरे माँ बाप की वजह से हुआ है। ये उनकी इन्वेस्टमेंट गलत हो गई। शर्मा जी आपको पता है बारिश आई चली गई, गर्मी आई चली गई, वो कब जाएगी? कौन? आपकी बीच में टोकने की आदत। लेकिन हमको एक कंप्लेन है आपके साथ। क्या हुआ, हम अपना खाना वाना खाए, कल रात को खा के बैठे थे घर पे, कुछ मीठा खाने का मन किया, घर पे कुछ था नहीं, तो फिर हम आपका ना ये लिपस्टिक निकाले और वो खा लिए। बिल्कुल भी शुगर नहीं था, फिर क्यों शुगर कॉस्मेटिक्स? गुड़िया उनकी कंपनी का नाम है शुगर कॉस्मेटिक्स। अच्छा उसमें शुगर होगा। हाँ। अच्छा हाँ ऐसा होता है। वो हमारी मौसी की लड़की है, उसका नाम भी है खुशबू। बगल में खड़े हो, बिल्कुल भी ऐसी खुशबू वाली कोई बात नहीं होता है। तो मौसी की लड़की का एग्जांपल क्यों दे रही है? अपना दे देना, नाम तो तेरा भी गुड़िया है। किस एंगल से? वैसे आप ना लेंस कार्ट का चश्मा नहीं पहना है इसलिए हमको देख नहीं पा रहे ठीक से। लो पहन लो कपिल, तुम पहन लो, पहन के देखिए। लो पहन लो शर्मा, ये ज्यादा बड़ी दिखेगी। लो पहन लो। अब देखो, अब आपको ये दिखेंगी नहीं। मुझे तो ज्यादा साफ दिखने लग गया। वो तेरी गर्दन कहाँ है? एक बार जरा ना, एक बार जरा पीयूष जी की नजर से हमें देखिए, टोटा लगता है हम एकदम, है कि नहीं? लेकिन एक मिनट अमित जी, आपकी वजह से ना हमारे दादाजी को बड़ा प्रॉब्लम हो गया। क्या? आप कहते रहते हैं कार देखो कार देखो। हमारे दादाजी एक बार रोड क्रॉस कर रहे थे, अब उन्होंने इनके कहने पे कार तो देखा लेकिन कार के पीछे जो ट्रक आ रहा था नहीं देखा। अब ट्रक जो है ऐसी टकराई है हमारे दादाजी के साथ, हमारे दादाजी ऐसा बोट बन गए हैं। देखा आपने? काश दादाजी के पास लेंस कार्ट का चश्मा होता, शायद उनको ट्रक दिख जाती। लेकिन हमारी दादी इतना रोई है इसके बाद, हमको सच में बहुत बुरा लगा, इसलिए हमने दादी का फिर एक प्रोफाइल बनाया शादी.com पे। लेकिन सबसे ज्यादा हम थैंक यू करना चाहेंगे एमक्योर फार्मा का, उनकी दवाइयों की वजह से दादाजी फिर बच गए हमारे। लेकिन अनुपम जी बहुत अच्छा काम करते हैं, आप शादियां करवाते हैं लोग, इतनी शादियां होती है और भी हैं सिंगल लोग दुनिया में। अच्छा। लेकिन आपको तो क्यूटी क्यूटी बोलते हैं रास्ते में। सिर्फ बोलते हैं, बोल के रह जाते हैं। तो हम चाह रहे थे कि अगर इतने लोगों के घर आप बसाते हैं, हमारे साथ शादी करके हमारा भी घर बसा। उनकी शादी हो चुकी है, हो रही उनकी वाइफ और वो बड़े खुश हैं। वो तो खुश तो ये भी शादी.com से भी हैं, नया प्रोडक्ट देखते हैं, इन्वेस्ट करते हैं ना फिर दूसरे प्रोडक्ट में भी।
कर लीजिए ना शादी, छोटा सा शादी है, क्या है, छोटा सा शादी हो जाएगा, आप एडजस्ट कर लेंगे ना। देखिए हम दीदी के साथ कर लेंगे। आंचल कितनी खुश है, हमारा जाओ आपका फायदा उसमें ना मेरा। हम मन ही मन अपना 100% इक्विटी आपको दे चुके हैं, सोचिए। अभी आपका अभी आपका डिसीजन बदलेगा। अगर आप करते हैं मेरे साथ तो ना घर बचेगा ना पैसे। अभी करनी है शादी। प्लान बी क्या करें? देखिए आप अगर नहीं कर रहे हैं तो ये कार देखो वाले भी देख रहे हैं हमको। ये फालतू बातें करने आई गुड़िया तू यहाँ पे? ये सब फालतू बात लग रहा है? नहीं तो ठीक है, फिर बिजनेस का बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट बिजनेस। यस बिल्कुल। डियर साक्स, हम है गुड़िया लॉन्ड्री वाली और हम अपना प्रोडक्ट आपके लिए लेकर आए हैं। आपसे हम जानना चाहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग? नहीं। पानी की समस्या? नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दाग। जी हाँ, दाग। तेल के दाग, खेल के दाग, जिद्दी दाग, पित्ती दाग, बारिश के दाग, खारिश के दाग, हल्दी के दाग, जल्दी के दाग, स्याही के दाग, हलवाई के दाग। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, क्या बात। और इन सारे दागों को हटाने के लिए हम लेकर आए हैं हमारा यूनिक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कहाँ है? ये हमारे हाथ। अच्छा आपको पता है चांद पे दाग क्यों है? क्यों है? और नील आर्मस्ट्रांग अकेला चला गया था वहां पे। हमको साथ में लेके जाता तो नील के साथ थोड़ा वॉशिंग पाउडर मिला के बहुत अच्छे। दाग अच्छा चीज नहीं है सर। दाग ना बहुत डेंजर चीज है। डेंजरस चीज? हाँ हाँ, आपको पता है अभी थोड़ा टाइम पहले हमारे यहाँ बगल में पड़ोस में गुप्ता जी हैं, आप नहीं हैं, बगल में एक गुप्ता जी हैं, वो एक दिन थोड़ा सा पी के रात को ना ऐसा घर पे आए, उनके शर्ट में लिपस्टिक का दाग था। उनकी वाइफ इतना गुस्सा हुई, गुप्ता जी ने सॉरी भी बोला कि सॉरी बिंदिया, सॉरी बिंदिया, सॉरी बिंदिया, सॉरी बिंदिया। वो वाइफ ने एक ना सुनी, टेरेस पे से गुप्ता जी को धक्का मार दिया। एक इतनी दाग के लिए धक्का दे दिया? नहीं, दाग के लिए नहीं दिया, वो वाइफ का नाम बिंदिया नहीं था ना, सरिता था। हमने टाइम पे दाग निकालना बहुत जरूरी है, तो हम अपनी 15% इक्विटी के लिए आपसे मांग रहे हैं 15 करोड़ रुपए। लॉन्ड्री के काम के लिए 15 करोड़ रुपए? 15 ज्यादा होता है? हाँ ज्यादा होता है। आपके लिए नहीं। ठीक है, तो 15% इक्विटी के लिए 15,000 रुपए। तो पहले 15 करोड़ क्यों बोला फिर? हमको लगा इतना अमीर लोग हैं, इनके लिए 15 करोड़ भी 15,000 जैसा होता होगा। तो इसके लिए पहले इनके हिसाब से 15,000 मांग लिए, अब हम अपने हिसाब से 15,000 मैं 15 करोड़ लगाने के लिए तैयार हूँ यदि आप और अनुपम पेयर बन रहे हो तो। अभी आपने कहा कि पैसा नहीं है और नहीं है कुछ, अब अगर रिश्ता बन रहा है तो पैसा वहां से आ रहा है। दे रहा हूँ मैं, आपने जो बोला ना कि नहीं है, मैं दे रहा हूँ। तो क्या करना पड़ेगा ये 15 करोड़ को? ये रिश्ता कायम करना है। सेकंड शादी साथ कायम का मतलब समझाओ मुझे। राहुल। हाँ जी सर। जब आप आए थे तो मैंने आपसे पूछा था हाँ जी कि आपने सब शार्क्स के बारे में क्या क्या ऑब्जर्व किया है। हाँ जी हाँ जी। तो आपने बस अमन से बात शुरू करी थी और बीच में बात रह गई। हाँ जी हाँ जी। तो क्या क्या ऑब्जर्व किया फिर आपने सबके बारे में? सर बेसिकली क्या हुआ कि शार्क टैंक में ना ये लोग तो बैठते थे अपना वो कुर्सियां डाल के। हाँ। मुझे कमल की कुर्सी दे रखी है लाल रंग की प्लास्टिक वाली अलग से बाहर। मुझे जाने भी नहीं देते थे, कह रहे सुनो वहाँ बहुत अमीर लोग हैं। हाँ। तुम जो अपना आनी दवानी लेके घूम रहे हो ना बाहर रहो। तो अब जैसे नमिता मैम है ना, ये वो है टाइम कीपर, ये बिल्कुल टाइम पे आ जाती है बिल्कुल। अच्छा। जैसे हम लोग सब लोग ऐसा तो ये क्या अगले दिन आते हैं? नहीं इनको बुलाने पड़ते हैं सर, ये बुलाने पड़ते हैं। अच्छा हाँ, ऐसे कान पकड़ के लाना पड़ता है। तो जैसे वो न्यूज चैनल के साथ सारी दुनिया टाइम मैच करती है ना कि यहाँ देखें कितना टाइम, न्यूज चैनल वाले इनके साथ टाइम मैच करते हैं कि यहाँ देखें कि 9 बज गया कि नहीं बज गया। अच्छा, नमिता जी आ गई, 9 बज गए। 9 बज गया बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत ज्यादा आप समझो कि बहुत क्लासी एकदम अपना इनका कंडक्ट बहुत एकदम ऐसे इनका है अमीरों वाली बातचीत। हाँ। इनके साथ है ना कि अब जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हो वहाँ ये लोग सारे वो हैं कि टूटी खोल के ऐसे कुप्पा बना लेते हैं कि पानी पीने सब लोग। मैम अपना एयरपोर्ट जाती है टूटी खोल के स्ट्रॉ लगा लेती हैं कि हाँ
और अनुपम सर तो इनसे भी क्लासी हैं, वो उन्होंने बंदे रखे हैं कि मेरे बिहाफ पे पानी पी के हो जाए। Oh my God. और जैसे अब ये इनका तो पता ही कि इनको खाने का बहुत शौक है, हाँ। पर्टिकुलरली इनको नॉन वेज का बहुत शौक है। अच्छा। इनको ऐसा लगता है किसी आंटी ने लाल रंग की बिंदी लगाई तो वो नॉन वेज है। तो बाकी नहीं सर, बढ़िया है सारी। मैं तो सीखा बहुत हूँ इन सबसे कि ऐसे जैसे इनको सारे नुस्खे पहले पता है ऑलरेडी। अच्छा। ये पहले मना कर दें कि सुनो इतना दूंगा, लेना लो नहीं जाओ। अच्छा। और वो फिर अपना बाहर जाके बातचीत करके आते हैं, कह रहे चलो जितना मिल रहा बटोर के चले हम। इनको ये सारे हिसाब का पता है। इनको अगर इन्वेस्टमेंट देनी होती है ना, ये किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट दे देते हैं कि देखो हमें बिजनेस समझ नहीं आ रहा पर हमें तुम अच्छे लगे। अच्छा। ये अगर इनको ना देने हो, अच्छा वाला बिजनेस हो, प्रॉफिटेबल हो, इनको अगर इन्वेस्टमेंट नहीं देनी ना, इनके पास गिन चुन के 4 रीजन है। अच्छा। ठीक है कि अगर कोई आदमी B2B B2C मतलब दोनों में है तो उनको कहते हैं कि आपका जो है फोकस नहीं है। आप दोनों में क्या कर रहे हैं? और अगर कोई बंदा बेचारा भूला बिसरा सिर्फ B2B या सिर्फ B2C में है, कह रहे आपका विजन लंबा नहीं है। वो कह रहे हैं अगर कोई कंपनी आती है जो ऑफलाइन में भी है, ऑनलाइन में भी है, डोमेस्टिक भी है, इंटरनेशनल भी है, उसको भी यही कहते हैं कि क्या कर रहे हैं आप ये। हाँ। और अगर कोई बेचारा इन चारों में से किसी एक में, उसको भी सेम कहते हैं क्या कर रहे हैं आप ये इनका मैंने बाहर टीवी बैठ के सारा फंडा देख लिया कि इनका ये गिने चुने रीजन है। सबसे ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड शार्क कौन सा है? कोई नहीं इनमें से। कोई इनमें से कोई सॉफ्ट हार्टेड इनमें से कोई। और सबसे द टफेस्ट शार्क अमंग यू? मेरे हिसाब से सबसे टफ नमिता मैम है। क्योंकि ये पिच के पहले 2 मिनट में बाहर हो जाती हैं। तो इनको मना के लाना कि हमारी बात तो सुन लो, वो बहुत टफ है। सबसे ज्यादा डील मैंने की है इस सीजन में। ऐसा मैम आपको लगता है? नहीं सर, नहीं सबसे ज्यादा डील मैंने की है सीजन 2 में। क्या बकवास कर रहे हो? वो भी बिना सुने की। अच्छा आप पुणे से ले लो। पुणे। देखिए अगर आपने नाम ओबरॉय रखा है इसका मतलब ये नहीं कि मैं डील करूंगा। आई सेड नो, आई हैव अदर इन्वेस्टर्स। ओके बाय। आउटगोइंग तेरी बंदा किसे डील कर रहा था तू? तू पहले पॉपकॉर्न लेके आता था, आज तू ये क्या बैग लेके आ रहा है? क्योंकि आज पॉपकॉर्न खरीदने वाले नहीं, आइडियाज खरीदने वाले आए हैं। तो मैं आइडियाज लेके आया हूं, ढेर सारे आइडियाज। सर, माई सेल्फ राजू सिंघानिया, मैं पंजाब से आया हूँ। ये थोड़ा सा ट्विस्ट है, पंजाब से आया नहीं, निकाला गया। बट आई लव योर मिसमैचिंग ब्रो। कोई चीज आपस में नहीं मिल रही, मुंह बॉडी से नहीं मिल रहा, सारा कुछ ही अलग अलग है। He is always right because he has the Kapil Sharma show. तो हम बोल नहीं सकते, ये बोल सकता है। अब बताना ना क्या हुआ आगे। मैं बताना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि रिसेशन बहुत चल रहा है वर्ल्ड में। तो वर्ल्ड में रिसेशन चल रहा है और जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो अपने महंगे एम्प्लॉइज निकाल रही हैं। तो तुझे क्यों निकाला? ना तो एम्प्लॉय ना तो महंगा। तुझे क्यों निकाला? मैं बताना चाहता हूँ बिकॉज आई एम नॉट एम्प्लॉय, आई एम एन एंटरप्रेन्योर। स्पेलिंग बता दो एंटरप्रेन्योर। ये तो आते ही काटने लग पड़े। सर, ही इज आवर एंटरप्रेन्योर और मैं पैदा ही बिजनेस करने के लिए हुआ हूँ, ये मैं जानता हूँ। और आई हैव क्वालिटीज ऑफ लाइक दैट। तुम्हारी अम्मी जान ने भी कुछ कहा होगा शायद, वो भी तो बोलो लाइन। अम्मी जान कहा करती थी कि कोई भी एंटरप्रेन्योर छोटा नहीं होता। हम ये देखो, ये झींगों का शाहरुख खान। क्यों तू खराब कर रहा है काम उसका? बाय शाख, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बिजनेस फैमिली से हूँ और मेरे पापा बैंकर हैं। पूरा बता। बैंक कहाँ पे आपका? बैंकर क्या है कि मान लो इनके पिताजी को 50 का नोट देता है। हाँ। नोट थोड़ा फटा होना चाहिए, साबुत नोट नहीं लेते। तो फटा नोट अगर 50 का दोगे वो 42 रुपए वापस करते हैं, 8% अपने पास रखते हैं। और सिर्फ नोट ही नहीं बदलते, पुलिस आ जाए लोकेशन बदल जाती बैंक की। अपनी टपरी उठाते हैं और निकल जाते हैं। वो पैंडेमिक से पहले की बात है, हमने धंधा चेंज कर लिया है। क्या अभी हम रैकेट बनाते हैं। रैकेट चलाते हैं। इनके पापा ने 15 लड़के रखे हैं
सारा दिन कुछ नहीं करते, रात 8:30 के बाद लड़कियां बन जाते हैं वो फिर हाईवे पे ट्रक लूटते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ पापा की बात। पापा ने वहां पर बेरोजगार लड़कों को इकट्ठे किया, आज वो 15-15 हजार रुपए कमा रहे हैं। हाँ, 15,000 रुपए और साथ में 6 दिन और 7 रात का जेल का पैकेज भी तो मिलता है कभी-कभी। तो कौन सा धंधा है जो बगैर रिस्क के होता है? शार्क्स आप बताते हैं कि रिस्क ना लेना ही धंधे का सबसे बड़ा रिस्क है। इसका कोई कसूर नहीं है। पिछले हफ्ते ना यहाँ पे आए थे विवेक बिंद्रा, इसने उनका अंगूठा चूस लिया, तब से ये ऐसी बातें कर रहा है, रिस्क नहीं लेना ही रिस्क है, पता नहीं क्या। सर मैंने बिजनेस की बात जाके अपने रस लेके आ, चाय के साथ खा, तुझे क्या लेना। मैं आइडियाज लाया हूँ बोरा भर के, लेकिन दूंगा मैं तब जब यहाँ के सब कैमरे बंद कर दिए जाएंगे। वो तो वैसे ही जब टीवी पे आता है लोग वैसे ही म्यूट कर देते हैं। टेंशन न ले उस चीज की, क्योंकि वो मुझे देखना पसंद करते हैं और धंधे का उसूल है, मूल मंत्र, जो दिखता है वही बिकता है। ये तो बिल्कुल सही बोला है इसने। इससे पहले ये जिस चैनल पे दिखता था ना वो बिक गया। यार सर एक और साइड बनाइए जैन साहब, मुंह देखो। सर इनको मजाक करने की इतनी आदत है। अब तो हार मान जा भाई। नहीं क्यों मानूं? ये देखा ना, फिर अमीर का साथ देता है, गरीब की सुनी नहीं रहा। क्या बात बोलिए भाई। अच्छा प्रोडक्ट तो दिखा जो लेके आया। चलिए मैम, आप सर प्रोडक्ट सबका देख लेते हैं ना। आपके पास कोई ऐसा चश्मा है जिसको लगा के आदमी अपने अंदर झांक सके कि मैं करना क्या चाहता हूँ? बनाना पड़ेगा। एक बना दीजिए प्लीज, मैं पैसे दे दूंगा। मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे नॉर्मली ये भाई साहब ना कोट वोट पहन के बैठते हैं इंटरव्यू देने। आज आप अमीर आए ना तो कमीज पहन के बैठ गया, शायद इसको भी कुछ दे के जाओ आप। पॉइंट है पॉइंट। अच्छा ऊपर से बटन भी ऐसे खोले या यहीं डाल के जाओ। मैं यहाँ पे पैसे क्यों रखूंगा, इधर ब्याज ज्यादा आता है। सर मैं प्रोडक्ट लाया हूँ। हाँ जी हाँ जी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट और ROI अनलिमिटेड। सर मैं बताना चाहता हूँ कि सिर्फ 10 रुपए आपने लगाने हैं, उसमें 10 रुपए और करोड़ों का मुनाफा है। प्रोडक्ट में लाया। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है? ये देखिए, ब्लेड सिर्फ 10 रुपए का। इससे आप किसी भी दुकान का ताला खोल सकते हैं। ये तो फिर चोरी हो गई भाई साहब। चोरी तब होगी जब आप पकड़े जाओगे। दिस इज स्टार्टअप टुवर्ड्स ए हिंदी बोल मर, तेरे मुंह में फंस रहे स्पेलिंग इंग्लिश के। इसके बाद तो जेल में जाओगे, रॉयल लाइफ का होगी भाई। सर देखो, जो बंदा ये काम करेगा वो इसका मतलब गरीब है, उसके पास पहले 2 रोटी नहीं है, या तो चोरी करके ज्यादा रोटी खाएगा, नहीं तो जेल की 2 रोटी तो है ही। करेक्ट। दिस इज स्टार्टअप। कमाल है। वेरी गुड। और अगर आपको पसंद नहीं है कोई, ये नहीं है तो इसके पास चूरण भी है। नहीं सर, जेल से मत डरिए आप। मेरे पास दूसरा स्टार्टअप है, उसमें थोड़ी सी बेशर्मी चाहिए साथ में। ये तेल है। सिर्फ चड्डी पहन के तेल लगा लीजिए, कोई भी आपको पकड़ेगा, पकड़ ही नहीं सकता, आप फिसल के निकल जाओगे। सो दिस इज ऑल। काली चड्डी गैंग सुना होगा आपने? तो वो इनके चाचा जी फाउंडर मेंबर थे उसके। सारी बॉडी पे तेल लगाते थे, पुलिस को पता चल गया भी चड्डी पे तेल नहीं होता। उन्होंने एक दिन चड्डी से पकड़ा, इसका चाचा चड्डी से ऐसे निकला है जैसे बोतल में से रॉकेट इतनी तेज नहीं निकलता। इसमें कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए? और 2% इक्विटी। 2% इक्विटी, पैसा कितना? 1 करोड़। 1 करोड़? मुझे ये लग रहा है कि ये ज्यादा है। हमें नहीं लगता कि हम सब मिलके तुम्हें 2-2 थप्पड़ से ज्यादा मार सकते हैं। सर मैं फिर सस्ता आइडिया। परफेक्ट। सर इतने आप करोड़ों रुपए के फ्लैट लेते हैं, बालकनी, सी फेसिंग, गाड़ियां लेते इतनी लग्जरीज। सर एक कबूतर आता है, उसके ऊपर अपनी गुड लक फेंक के चला जाता है। करोड़ों रुपए की चीजों पे इतनी गंदगी हो रही है ना सर, उसका मैंने एक उपकरण बनाया है। हम कबूतरों को कच्छे पहनाएंगे। एक बात बताओ, तुमने खुद पहना? खुद पहना है? आप दोनों का दिमाग एक जैसा क्यों चल रहा है? नहीं पर मैं बता रहा हूँ सर, 99% इक्विटी ओनली ₹199 ले लीजिए। क्यों? क्योंकि कच्छे आपने पहनाने हैं। मेरे पास एक आइडिया, उससे सारे सहमत होंगे। जरूर। सिक्योरिटी। और कोई बचा आइडिया? यार ये पता नहीं क्यों डाल दिया उन्होंने, लिखा तो है नहीं इसके बारे में कुछ।
थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको कोई ना कोई आइडिया जरूर पसंद आएगा। एक बार जोरदार तालियां हमारे शार्क्स के लिए। आइए सर प्लीज। मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब आए और बड़ा मजा आता है आप सबसे मिलके। थैंक यू सर। जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर शनिवार रविवार हमसे मिलने आते रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर। थैंक यू।